सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और पिछली एग्जाम में जितने भी पूछे जा चुके हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने टॉपिक वाइज MCQ करवाए हैं। उनको अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में उल्लेख है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान का वह भाग कौन सा है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका सही उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो किसने कहा है? KT साहा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए। और आपने अगर थ्योरी पढ़ा है तो आपका फ़र्ज बनता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप कर सको। तो इस वीडियो में हम वही कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रभावशाली बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो कौन सा अंग देता है? नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वे एक दूसरे के पूरक है, ये इसका सही कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, भारत के संविधान में
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा कहा गया है। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का यह अमूल्य अंग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो किसमें प्रावधान किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो किसमें सम्मिलित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा राज्य नहीं है? निजी संपत्ति की समाप्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जो कि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकारों में नहीं है? तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। ठीक है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना मूल अधिकार में नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। 29 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो किसके लिए है? राज्य के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो किस राज्य में है? गोवा राज्य हो जाएगा इसका सही आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत ऐसा हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है,
तो कौन सा अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 44 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 50। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 46 ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है? ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 की बात करें तो काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो इसमें समान नागरिकता संहिता की बात की गई है। और अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है? कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है या शामिल है, सॉरी, निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो राज्य में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिबंध, मतलब केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। तो बताना है उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो कथन दूसरा सही है, ठीक है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, मतलब केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता ये संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व दोनों में, मतलब कि ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ग्राम पंचायतों को सुरक्षित संगठित करना ये सही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना ये भी सही है, मतलब केवल 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, शराबबंदी संविधान की किस धारा के अंतर्गत आती है? शराबबंदी तो धारा 47 के अंतर्गत आती है शराबबंदी संविधान के, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो में को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके पास फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिले। और आप रेगुलर रहते हो तो आपका जीके काफ़ी अच्छा हो जाएगा,
एग्ज़ाम आने तक, ठीक है। तो यही उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, और आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर दिए गए आई लिंक पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।